खैरपुर में किसी दावत पर गए थे। किसी ने हमें इन्फॉर्म किया था, अब्दुल खालिक दुनिया चैनल के ब्यूरो चीफ भी हैं और नवाब शाह प्रेस क्लब के नायब सदर भी हैं, और मैं अब्दुल खालिक भाई और मैं हम दोनों गए थे खैरपुर। हमें किसी ने इतला दी थी कि पूरे सिंध में एक फैक्ट्री है जो सप्लाई कर रही है मंशियात फरोशों के खिलाफ मंशियात फरोशों के लिए काम कर रही है। तो मैंने और अब्दुल खालिक भाई ने ग्राउंड बनाया। अब्दुल खालिक भाई ने वहाँ के एसएसपी को मुतल्ला किया कि भाई ऐसे यहाँ आपके इलाके में एक फैक्ट्री लगी हुई है जिस पर हम कार्रवाई का निशानदेही करना चाह रहे हैं। तो मैं और अब्दुल खालिक भाई हम दोनों वहाँ गए, जाके विज़िट करवाया, कार्रवाई की जो कामयाब गई। तकरीबन हज़ारों की तादाद में वहाँ कट्टे भी निकले जो कि मैनपुरी में इस्तेमाल होते हैं, मशीनरी भी वहाँ से ज़ब्त की गई और काफ़ी चीज़ें जो थी मंशियात फरोशों की सीटी गुटखा भी वहाँ से बरामद किया गया जिनकी मालियत करोड़ों में तकरीबन बनती है। वापस आ रहे थे, वापस आते हुए जो तकरीबन दौड़ जैसी हमने क्रास किया चौदक्की के इधर मोबाइलें खड़ी हुई थी जिसमें डीएसपी के मेरे ख्याल में कोई पीए भी थे और बी सेक्शन की पुलिस थी, उनका अमला भी था जो एक स्निप चेकिंग कर रहे थे। या हमारे लिए इन्होंने यानी कि लगा, जैसे हमारी गाड़ी देखते हम करोला कार जीएलआई में थे, इन्होंने हाथ दिया कि रोको रोको रोको। जैसे हम रोके बोले ये इन्होंने उतार दें। हमें मालूम भी नहीं, हमने वहाँ पे बहस की। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए वहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो पुलिस ने लेने ही नहीं दिए। बाद में हमारे जो है ना नुमाइंदे गए वहाँ पर कि आप जाकर वो कम से कम सीसीटीवी हमें दें, तो उन्होंने ये अल्फाज कहा कि यार पुलिस खुद आई थी, उन्होंने डिलीट कर दी, आपकी कोई सीसीटीवी हमारे पास मौजूद नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये तो बाद में देख लेंगे इसको। उन्होंने वहाँ से हमें उठाया और 2 दिन तक हमें गुम कर दिया, शो ही नहीं किया। पीछे से जब हमें वहाँ से उन्होंने रोका गाड़ी के अंदर तो हम 3 तो बंदे हम खुद थे। पीछे से एक वैन आती है या इन्होंने घड़ी की होगी गली में, का क्या मकसद हमें नहीं पता। पूरी वैन बोला ये आपकी है। ये मैंने कहा कोई दिमाग सेट है कोई बात। हमने काफ़ी बहस की पर हमें एक भी नहीं सुनी क्योंकि वो तो पुलिस वाले थे, मोबाइलें भी थी उनके साथ। हमें 20 सेक्शन में ले गए। वो 20 सेक्शन में ले जाने के बाद हमें 2 दिन रखने के बाद फिर हमें चालान कर दिया कि 10 कट्टे आपकी गाड़ी में से बरामद हुए हैं। हालांकि अगर वो 10 कट्टों का एक मन का तकरीबन वज़न बनता है, 3 बंदे हम खुद हैं, अगर उसको अभी भी उसके अंदर लोड करके हम ज़बरदस्ती बिठा नहीं बैठ सकते क्योंकि एक मन का उसका वज़न बनता है। और वो कोई मंशियात भी नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी वो जज साहब ने लिबार्ट्री के लिए भिजवा दी है, वो मंशियात भी नहीं है। वो मेरे ख्याल कोई लकड़ी का गुटका है या कोई खज्जी का चूरा, इस टाइप का कोई वो है। फिर उसके बाद उन्होंने एफआईआर कर दिए। 10 कट्टों के अंदर हमें जो है चालान कर दिया कि आप जो है ना ये मंशियात लेकर आ रहे थे, ये वजह थी। अब हमने जो है ना आईजी साहब को एक लेटर भी लिखा है, इंशाल्लाह वो नोटिस ले लिया शायद उन्होंने, क्योंकि मैं जेल कस्टडी जैसे की थी तो मैंने कहा था अपने एक दोस्त को कि आप फ़ौरन लेटर लिख दें मेरे इसमें ह्यूमन राइट्स की HRJDO की, उसमें से लेटर पहुंच चुका है। या तो नोटिस ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम खुद जाएंगे आईजी साहब के पास। वहाँ बैठ कर अगर हमारी जो भी मुतालबात मनवा कर, कमेटी बनवा कर, जो भी इस चीज़ के पीछे मुलविस है, जो अनासिर है जिन्होंने हमारे साथ ये रवैया रखा, इंशाल्लाह उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे।